जय सिया राम। सभी भक्तों को मेरा राम राम। मैं आज आप लोगों के मनुष्य योनि के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। मनुष्य की योनि कितनी दुर्लभ है एवं मनुष्य की योनि के किस प्रकार के निरूपण किया गया है। इस संसार में मनुष्य के क्या गुण हैं, क्या तत्व हैं। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया वही मैं आपसे कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसी बात पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग इस बात को समझें और सूक्ष्म रूप से जानने का प्रयत्न करें। मेरा आप लोगों से आग्रह है और निवेदन। आज मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ भगवान नारायण के ध्यान से। सशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। इस बात भगवान नारायण का मैं ध्यान करने के पश्चात आप लोगों से इस पे प्रकाश डालना चाहता हूँ गीता के श्लोक के द्वारा। मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चिद्यततानि सिद्ध्यते यततातिमपि सिद्ध्यानां कस्मिन्नां वेत्ति तत्त्वशः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति करता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कोई हजार की संख्या में कोई ऐसा एक पुरुष होता है जो मेरी प्राप्ति करता है, यानी भगवत प्राप्ति करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई मेरे एक पारायण को होकर के मुझको मेरे तत्व अर्थात यथार्थ रूप को जान पाता है। उन हजार योगियों में, असंख्य योगियों में कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवत तत्व को समझ पाता है। अर्थात जो लोग होते हैं भक्ति तो सब करते हैं, अपनी यथाशक्ति के अनुसार सबने भक्ति करनी है, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवत तत्व को जान पाता है। वो कोई सहस्त्र संख्या में, हजार की संख्या में एक व्यक्ति होता है जो कि बिंदु मात्र को जान पाता है। वह चेतन स्वरूप और बिंदु क्या है, उस बिंदु पर अपने मस्तिष्क का कंसंट्रेशन और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य वही व्यक्ति कर पाता है। प्रश्न आता है यहाँ पर कि मनुष्य शब्द का प्रयोग यह भाव क्यों समझाता है और मनुष्य योनि बड़ी ही क्या है, प्रभाव इसका दुर्लभ क्यों है और इस पर भारी भगवान की कृपा क्यों हुई। इस विषय का प्रश्न यहाँ से आपके हृदय में जरूर उत्सुक होगा कि मनुष्य तो सब कुछ है और मनुष्य में ऐसा कौन सा गुण भगवान ने बना दिया है कि वो भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है और भगवान की प्राप्ति में वो सामर्थ्यवान कैसे है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया वही बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। कुछ मैं अपने से कुछ इसमें दे नहीं रहा हूँ, बस उसका रिसर्च और संग्रह करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। मनुष्य शब्द के प्रयोग से इसकी प्राप्ति होती है क्योंकि इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधना करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जो मनुष्य का जन्म है इसमें भगवान की भक्ति करने के समस्त गुण पाए जाते हैं। अरे भाई, जानवर भक्ति करेगा तो उसका मस्तिष्क काम वो माला नहीं कर सकता, भगवान का नाम नहीं ले सकता, स्वर से भगवान को नहीं रुझा सकता, अपने कर्मों द्वारा भगवान से नहीं रुझा सकता। परंतु मनुष्य कर द्वारा, कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जम्बा। कर चरण, कर माने हाथ, चरण माने पैर, कर चरण कृतंबा, कृतंबा माने करना, कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जम्बा। मेरे जो भी कर्म है इन हाथों द्वारा, इन पर अगर मेरे हाथ उठे तो भगवान के ही भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, साधुओं की सेवा के लिए उठे। पैर मेरे चले तो तीर्थ यात्रा की तरह चले, किसी का वध करने के लिए नहीं चले, किसी का अहित करने के लिए ना चले, वह धर्म की रक्षा के लिए चले, नारी जाति के सम्मान के लिए चले, गौ रक्षण के लिए, जो भगवान के निमित्त कर्म है। और हमेशा भाव ये हो कि मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। ये कर्म सिर्फ मनुष्य को ही, कर चरतम कृतंबा कायजम कर्मजम्बा श्रवण नयन जम्बा, श्रवण नयन जम्बा अर्थात कान सुने तो भगवान का नाम सुने, नयन दर्शन करे तो परमात्मा का। अर्थात मेरे परमात्मा कहने का शब्द अर्थात नहीं कि आप कहीं भी रहे भगवान का ही दर्शन करें, नहीं। हर एक प्राणी में, जीवात्मा में परमात्मा का वास है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो उस परमात्मा को देखिए। आप किसी प्राणी को देखते हैं तो आपके निमित्त आप हमेशा याद रखो कि उसके अंतरात्मा में कोई बैठा हुआ जीवात्मा है और वो परमात्मा को प्राप्त है, वो परमात्मा का अंश है।
उसके कर्मों पर मत जाइए, उसके शरीर के रूप रंग पे मत जाइए, उसकी अंतरात्मा की वेदना को सुनिए, उसकी अंतरात्मा को समझिए, उसके हृदय को स्पर्श करिए। ये कर्तव्य है। कर चरतम्बा कायतम कर्मजम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वे तक चक्षमस्वा। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव मानस पूजा में इस बात को शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है कि मेरे समस्त इंद्रियों का जो भी रहन हो, मैं इस शरीर की काया को ही आप पे समर्पित करता हूँ। ये शरीर मेरा आपकी भक्ति में निछावर है, यही फूल है, यही हार है, यही माला है, इत्यादि समस्त प्रकार की चीजें। मैं आप लोगों से निवेदन यही कर रहा हूँ इसी बात पर कि आप लोग हमेशा अपने आप को निछावर करने के लिए, अनन्य वस्तुओं और सामग्री से भगवान का पूजन तो हर व्यक्ति करता है, परंतु अपने आप को कभी समर्पित करके परमात्मा के सामने निश्चल भाव से निस्संदेह आप भगवान को प्रकट करिए, हाथ ही जोड़ दीजिए, भगवान की सेवा कर दीजिए, किसी भक्त की जो है सेवा कर दीजिए, किसी की अवहेलना मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी से द्वेष मत रखिए, सबका सम्मान करिए, प्रतिष्ठा बनाइए। ये व्यक्ति के कर्तव्य, ये मनुष्य को ही दिया, ये जानवर को नहीं दिया, पक्षी को नहीं दिया, अन्य किसी योनि में 84 लाख योनियों में अन्य किसी जीव और सराचर पक्ष पक्षी को इत्यादि को ये अधिकार नहीं, मनुष्य को प्राप्त। इसलिए भगवान ने कहा है कि जन्म सिद्ध अधिकार है मनुष्य का भक्ति करना। जाति वर्ण आश्रम और देश की विभिन्नता को भी प्रतिबंध नहीं लगाई जा सकती, अर्थात जाति से कोई संबंध है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था से कोई संबंध है नहीं। भक्ति का जाति आश्रम वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, कहीं भी दूर दूर तक नहीं। भक्ति, अरे कोई भी शूद्र हो वो भी भक्ति कर सकता है, वैश्य हो वो भी भक्ति कर सकता है, क्षत्रिय भी भक्ति कर सकता है, ब्राह्मण भी अधिकारी है भक्ति का, सब लोग अधिकारी हैं। भक्ति का जो है भाव सिर्फ भगवान से स्नेह करना होता है, किसी जाति या वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं। आप मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करोगे तभी ही भक्ति होगी ना, आपके अंतर आत्मा निश्चल होना चाहिए। आप किसी के प्रति द्वेष ना रखें, आप कहीं रहें, किसी भी गृहस्थ आश्रम में रहें, कहीं भी रहें, कोई आश्रम अनिवार्यता नहीं, आप उस आश्रम में भी भक्ति कर सकते हैं। अपने समस्त कार्यों को भगवान को समर्पित करें। अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं तो आप उनको एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करें, वही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान का रूप समझ के करिए। अपने माता पिता की सेवा करना है आपको, गृहस्थ आश्रम में अपने माता पिता को परमात्मा मान के उनकी सेवा करिए, परम ब्रह्म परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगा आपकी करुणा को देख करके। भगवान ने स्वयं कहा है, गणेश जी ने यही बात सिद्ध किया है, अपने माता पिता जी का परिक्रमा करके पूरे संसार का परिक्रमा उन्होंने कर लिया। इसे प्रथम पूजते गणपति, इसीलिए प्रथम पूजे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो जिस जगह पे वहीं से ही मनुष्य का जो है भक्ति है। इसलिए नारायण ने इस बात को सिद्ध किया और कहा है अर्जुन से, यही बात पे कह रहे हैं, इसके सिवा एक भाव भी अन्य नहीं है। भक्ति का सिर्फ एक ही स्वभाव होता है, एक ही भाव, इसके अलावा कोई अन्यत्र भाव नहीं है। उसमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसमें कुछ नए काम कर दो, आप भक्ति को नए तरीके का आयाम दे दो, स्वार्थ की भावना दे दो, वो सब अधिकार मनुष्य को है ही नहीं। मनुष्य तो जबरदस्ती वाली बात कर देता है। मेरा स्वार्थ है तो मैं माला करूंगा, मेरा स्वार्थ होगा तो मैं देवालय जाऊंगा, मेरा स्वार्थ होगा तो मैं लोगों से मिलूंगा, मेरा स्वार्थ होगा तो लोगों से प्रेम से बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। ये कोई भक्ति का, ये भक्त का चरित्र नहीं, मनुष्य का चरित्र तो है नहीं। मानो मानो ही बना रहे तो किसी देवता से कम नहीं है, मानो मानो न बन सका तो कोई गम नहीं। अरे आप मनुष्य ही बने रहिए, तो कोई देवता मत बनने की चेष्टा रखिए, आप केवल मनुष्य के सद्गुणों का पालन करिए, उसमें ही आनंद है। भगवत प्राप्ति का साधन सिर्फ मनुष्य को मिला है। पशु पक्षी कीट पतंगादि तीर्थ योनियों में साधन करने की शक्ति योग्यता उनमें नहीं उपस्थित होती, सिर्फ मनुष्य में है। योग साधना कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, ये सब अधिकार आप में है। अधिकार न होते हुए साधना नहीं कर पाते। तीर्थक देवादि योनियों में किसी को भी यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसमें भगवान की महापुरुष की विशेष दया का प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। अब इस प्रकार से जब आप भक्ति करते हो, भगवान प्रसन्न होकर के अपनी दया और करुणा का पात्र तुम्हें समझते हैं और तुम पे करुणा बरसाने लगते हैं, बाड़ी सिद्ध हो जाती है, आप किसी व्यक्ति का कार्य करते हैं हो जाता है, ये भगवान की कृपा है, ये आपकी साधना का फल है। आपने भगवान पे अपने आप को निश्चल भाव से अर्पित किया तो भगवान आपके ऊपर दया करुणा दिखाना प्रारंभ कर दी। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने उस हाथ से दिया, अपने आप को समर्पित किया, परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल दी, खत्म बात। कुछ लोग कहते हैं मैं कई महीनों से कई वर्षों से जप कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं। अरे जप करना बात नहीं है, आप कई वर्षों तक निरंतर जप करते रहिए, कोई समस्या नहीं, परंतु आप एक माला दिन भर में करिए, एक बार भगवान का 10 इंद्रियों से करिए।
ये नहीं कि मन अंत चिंता अंत जियर आ रहा है उदास, वो कथन बिल्कुल यहाँ अनुचित है। अतएव इस कथन का बिल्कुल मैं विरोधी हूँ। अगर आप एक माला करना चाहते तो एक ही माला करिए, आप एक बार जल डालना चाहते तो एक ही बार डालिए, पर भाव आपका जाना चाहिए। जल श्रेष्ठ नहीं, आपका भाव श्रेष्ठ है। आप किसी वस्तु या सामग्री को महत्व न दे करके अपने महत्व भाव को दीजिए। जब इस भाव से आप भक्ति करो तभी भगवान की, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही व्यक्ति होता है जो भगवान की प्राप्ति करता है। समस्त प्राणी थोड़ी नहीं प्राप्ति, उनका भाव श्रेष्ठ होता है, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति मिलती है। समस्त प्राणियों को कतई न मिलेगी न मिलती है, ये बात सिद्ध है। आप चाहे जितना प्रकाश रिसर्च कर लीजिए, चाहे जितना शोध कर लीजिए, बात कहीं भी सिद्ध नहीं होगी। अब भगवत कृपा का फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होना है। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला उदाहरण है जिसने पूर्व जन्मों में भगवत को अर्पित किया है, जो पूर्व जन्मों के प्रभाव से मनुष्य का शरीर मिला है। ये हमारे इस जन्म के कर्म ने, हमने नहीं कहा पैदा होके कि भगवान हमें फिर मनुष्य बना दो। ये तो हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्धों का खेल है कि हम मनुष्य योनि में आए। इतना अच्छा सौभाग्य है मानव बन सके, तो ये भगवान की भक्ति का वही परिणाम है। इसको जानने का प्रभाव कहीं अगर जाना है, कहीं उदाहरण देखना, तो सबसे पहला उदाहरण है कि हम मनुष्य हुए सोचने, समझने, बोलने, उठने, बैठने, खाने, पीने, शौच क्रिया, स्नान करने, बात करना, कपड़ा पहनना, वस्त्र आभूषण पहनना, सुंदर लगना, ये सब समझ हम पे दिया। जानवरों को क्यों नहीं? वो कहीं भी खाते हैं, कहीं भी बिष्टा खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, घास खाते हैं, कहीं भी बिष्टा करते हैं, उनको किसी समाज से कोई अनुचित और यथोचित नहीं है। ये मनुष्य को मिला है। तो ये हमारे पूर्व जन्मों के उचित कर्मों का प्रभाव है कि हम मनुष्य योनि में आए। और ये हमारी आसक्ति नहीं, श्रद्धा और प्रेम का प्रभाव। हमने भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित किया, अपना प्रेम दिखाया, भगवान ने हमारे ऊपर दया करा। सीधा सा एक, मुंह में आपके अधिकांश वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सा ये उत्तर है। इसलिए मैं आप लोगों से यही चेष्टा करूंगा, इस वीडियो को सुनने के बाद आप अन्यत्र चीज़ों पर जाके ना विचार करके भगवत को, अपने आप को, भगवान को अपने आप को समर्पित करिए। अर्थात जो कर्म आप कर रहे हो यथोचित उसमें पूरा अपना निश्चल भाव से जो है प्रभाव दीजिए और अपने आप को समर्पित करिए। आप बच्चे को पाल रही हैं, माँ है, तो आप उस पर वात्सल्यता दिखाइए भगवान वाली, ये भगवान का अंश है। इस भाव से जब माँ अपने बालक को दुग्धपान कराती है, इस भाव से जब बालक को स्नान कराती है, स्वयं वो नारायण बन जाता है, स्वयं उसके गुण सद्गुण में बदल जाते हैं। और जब ये हो जाएगा, प्रकट हो गया, कहाँ से आ गया, तो मेरे जो है समय का कंटक हो गया, मुझे दिन भर इसके पीछे लगे, वही बालक अंत में परिणाम स्वरूप दुष्ट, दुराचारी, क्लेशी, अनीतिज्ञ बनता है। फिर लोग आते हैं प्रबुद्ध ज्योतिषियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े उपाय करवाते, हमारा बालक सद्बुद्धि को प्राप्त हो, हमारे बालक ऐसा करे वैसा करे। अरे आपने प्रथम अवस्था में ध्यान दिया, इसी प्रकार पिता का भी है। जिस प्रकार माता का दोष है उसी तरह पिता का दोष होता है। पिता भी कभी बालक को बैठा करके अपने सामने प्रेम और वात्सल्य से कुछ अच्छा परिचय नहीं कराता, उसको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है, धन लाओ, धन कमाओ, यहाँ से ये करो। अरे धन तो वो ले आएगा, समझ और संस्कार कहाँ से लाएगा? इसीलिए उसको भी आप भगवान के प्रति कुछ अच्छे उदाहरण दीजिए, परमात्मा से संबंधित उदाहरण दीजिए। बच्चा आपका जो है बाद में रुझान लाएगा। कितना भी उस बालक को छोटा हो, बड़ा हो या विचित्र हो गया हो, वो तुरंत भगवान की जहाँ चर्चा उससे बार बार आपने किया, वो भगवान की तरफ उसका जब मार्ग मुड़ेगा, तो भगवान की तरफ मुड़ने के बाद उसके अंदर आध्यात्म प्रकट होगा, वह ऑटोमेटिक भगवान के प्रति जो है जागरूक होगा, आपकी विचारधारा से सहमत होगा, आपकी सेवा करेगा जीवन पर्यंत। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी अनुष्ठान, किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु ऐसा कर्म करोगे तब प्रतिफल उसका तब मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा। आप कितना भी प्रयत्न करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की गति को पाने के लिए आप अपने आप को समर्पित करिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करिए। अपने गृहस्थ आश्रम में हो, संन्यास में हो, मंदिर में हो, घर में हो, नौकरी करते हो, ईमानदारी से 8 घंटे की नौकरी, आप 8 घंटे ईमानदारी से वहाँ का काम करिए। ये मेरा मतलब 4 दिन का नहीं। बोलिए जय सिया राम।